डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं खाता बही। खाता बही कैसे बनाना है, आपको क्वेश्चन को, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खाता बही। खाता बही में देखिए कैसे एंट्री करेंगे, खाता बही किसे कहते हैं, खाता बही में खतौनी कैसे करते हैं, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा हम थ्योरी सेक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको रूपरेखा को भी समझाना ज़रूरी है। उसके बाद हम सीधा क्रियात्मक प्रश्न की ओर चलेंगे, उदाहरण से क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए खाता बही क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिसाब किताब की वह प्रमुख बही जिसमें जनरल में उतारे गए समस्त लेन देनों को वर्गीकृत कर तिथिवार भिन्न भिन्न खातों में संक्षिप्त रूप में दर्ज किया जाता है। क्या लिखा है, हिसाब किताब की वह प्रमुख बही जिसमें जनरल मतलब आपका पंजी प्रविष्टि में जो भी आप लेन देन किए हैं उन लेन देनों को हम कहाँ लिखते हैं, तो उन लेन देनों को, समस्त लेन देनों को हम वर्गीकृत करके तिथिवार विभिन्न भिन्न खातों में संक्षिप्त रूप में दर्ज करते हैं। ठीक है, किया जाता है। खतौनी क्या होता है, तो खतौनी जो है जनरल एवं सहायक बहियों में दर्ज किए गए लेन देनों को खाता बही में उतारना ही क्या कहलाता है, खतौनी कहलाता है। मतलब आपका जो पंजी प्रविष्टि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, उस पंजी प्रविष्टि में जो भी आपने पंजी प्रविष्टि किया है, जनरल एंट्री किया है, उस जनरल एंट्री को हम किस में डालेंगे, खाता बही में डालते हैं, अलग अलग खाता खोल करके। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसमें लिखने को ही हम कहते हैं खतौनी करना। ठीक है, और पृष्ठांकन दिया हुआ है। पृष्ठांकन क्या है इसको देख लीजिए। तो जनरल से खाता बही में लेन देन की खतौनी करते समय जनरल का पृष्ठ संख्या खाता बही में और जनरल में खाता बही का पृष्ठ संख्या अंकित करने की क्रिया, यह परस्पर संदर्भ जानने के लिए किया जाता है। पृष्ठांकन मतलब पृष्ठ का अंकित करना। तो आपका जो खाता बही में जो पृष्ठ संख्या है उसको हम जनरल में करेंगे। जनरल मतलब पंजी प्रविष्टि वाले जो बही है उसमें, और जो पंजी प्रविष्टि का बही का जो नंबर है उसको हम खाता बही के जो कॉलम है उसमें करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। से तथा को, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। हम जब भी खाता बही बनाते हैं तो हम से और को का प्रयोग करेंगे हमेशा। तो अंग्रेजी भाषा में खाते की खतौनी करते समय डेबिट विवरण के खाते में टू और क्रेडिट खाते में खतौनी करते समय 22 शब्द खाते के नाम के पहले लिखा जाता है। देखो जब भी हम जो है क्या करेंगे, खतौनी करेंगे, उस समय अगर हम विकलन पक्ष में खतौनी कर रहे हैं तो विकलन पक्ष में लिखेंगे जब, तो से करके उसमें जोड़ेंगे कोई भी खाता हो, चाहे वेतन खाता हो, चाहे मतलब वेतन खाता तो नहीं आएगा, लेकिन पूंजी खाता हो गया, विक्रय खाता हो गया, तो ये सारे में क्या लिखेंगे, विक्रय खाता से, पूंजी खाता से, इस प्रकार से जुड़ेगा। इधर जैसे को है तो वेतन खाता को किस तरफ, समाकलन पक्ष में होगा, क्रेडिट पक्ष में खतौनी करते समय इन शब्दों को प्रयोग करेंगे। फिर है डेबिट शेष और क्रेडिट शेष। तो यदि किसी खाते का डेबिट पक्ष का योग या जोड़ क्रेडिट पक्ष के जोड़ मतलब योग से अधिक हो तो अंतर की राशि डेबिट शेष कहलाती है। मतलब क्या हो रहा है, डेबिट पक्ष का जो योग है वो ज़्यादा है और क्रेडिट पक्ष का जोड़ क्या है, कम है, तो अंतर की राशि जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेबिट शेष। और जिस पक्ष का जोड़ ज़्यादा होता है उस पक्ष का क्या होता है, शेष आता है। ठीक है, क्रेडिट पक्ष का योग अगर ज़्यादा है तो क्रेडिट शेष आएगा। ठीक, तो इसको आपको समझना है, ये क्रेडिट शेष उसी को लिखा है। फिर सीधी खतौनी क्या होती है, तो स्मरण पुस्तिका या रप बही से सीधे खाता बही में लेन देनों का अभिलेखन करना। मतलब सीधा हम क्या करेंगे, स्मरण पुस्तिका रखते हैं, उसके माध्यम से रफ बही, कोई भी जैसे आपके पास रफ क्या बोलते हैं कॉपी रहता है, रफ कॉपी, तो उसी प्रकार रफ बही भी रहता है, जिसमें जो है हम क्या करते हैं, ये शब्दों को ऐसे ही लिख दिए रहते हैं और उसको डायरेक्ट हम खाता बही में खतौनी कर देते हैं। फिर है अंतिम रहतिया। तो जो माल वर्ष के अंत में बिकने से या निर्माण कार्य में उपयोग होने से बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम स्कंद या अंतिम रहतिया कहते हैं। क्लियर हो गया।
अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए खाता बही का अर्थ एवं परिभाषा, इसको देखिए। खाता बही व्यापार की प्रमुख बही है। इस बही में विभिन्न प्रकार के खातों को उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग नामों से खोला जाता है तथा खोले गए खातों में उनसे संबंधित व्यवहारों को संकलित कर लिखा जाता है। ठीक है, तिथिवार क्रम में लिखा जाता है, संकलित कर तिथिवार क्रम में उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इस बही को अंतिम लेखे की बही भी कहा जाता है क्योंकि व्यवहारों का लेखांकन खाता बही में करने के बाद उन्हें अन्य किसी बही में दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। खाता बही के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित होती है जिनका उपयोग नकल बही तथा अन्य सहायक बहियों में लेखा करते समय किया जाता है। इस बही के प्रारंभिक पृष्ठ पर खातों की एक सूची बनाकर प्रत्येक खाते के सम्मुख उनकी पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है, जिससे यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि किस खाते का विवरण किस पृष्ठ पर प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम सीधा डायरेक्ट अब प्रारूप की ओर। यहाँ पर देखिए प्रारूप दिया हुआ है, खाते का प्रारूप। तो एक खाता बही में अनेक खाते होते हैं जो एक निश्चित प्रारूप में लिखे जाते हैं। एक खाता निम्नलिखित प्रकार के प्रारूप में रखा जाता है। पहला देखिए, खाता का नाम लिखेंगे, श्री लिखा है, यहाँ पर किसी का भी नाम आ सकता है। खाता, ठीक है, यहाँ पे रोकड़ खाता भी हो सकता है ना, रोकड़ खाता, पूंजी खाता, तो श्री लगाने का आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति का है तो वहाँ पर श्री लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रहेगा विकलन और यहाँ पे रहेगा समाकलन। आपके जो दाएं तरफ है वो समाकलन और बाएं तरफ क्या होगा, विकलन रहेगा। ठीक है, और विकलन पक्ष में भी यहाँ तक देखिए, दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठ और राशि। तो यहाँ पे दिनांक है, विवरण है, पंजी पृष्ठ क्रमांक है, ये पंजी पृष्ठ क्रमांक और राशि। यहाँ पर भी दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठ क्रमांक, राशि, ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। ये विकलन पक्ष हो गया और ये समाकलन पक्ष हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए रोकड़ में डेट में क्या लिखेंगे, जो भी तिथि को हम जो व्यवहार हुआ है उसका एंट्री यहाँ पर करेंगे। ठीक, उसके बाद विवरण में कहा क्या लिखा जाएगा, तो विवरण में जो है हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी सौदे हैं, जो भी लेन देन है उसकी जो खाते हैं खतौनी करेंगे उसको लिखेंगे हम। उसके बाद पंजी पृष्ठ की राशि, ये इसका उपयोग मतलब अभी ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, फिर राशि में हम जो है जो भी राशि है उसको लिख देंगे, जो भी व्यवहार, जो भी लेन देन हुआ है। अब दिनांक में सेम उसी प्रकार है जैसा यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए संक्षिप्त कोष, संक्षिप्त कोष को देख लीजिए, संक्षिप्त शब्द कोष। यहाँ पर देखिए DR मतलब क्या होता है, डेबिट, डे लिखते हैं इसको। संक्षिप्त में अंग्रेजी में डेबिट बोलते हैं और हिंदी में इसका अनुवाद है विकलन। ठीक, उसके बाद CR मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट यहाँ पर अंग्रेजी में, और इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। CD मतलब लाया गया, CD मतलब लाया गया, लागा लिखे हैं तो लाया गया, CD मतलब लाया गया। और कैरिड डाउन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरिड डाउन। यहाँ पर देखिए लिखा है नीचे ले गया, नीचे ले गया। ठीक है, नीचे ले गया बोल रहा है। ठीक, आप इसको लाया गया ऐसा भी याद रख सकते हैं, या नीचे ले गया। ठीक है, फिर उसके बाद BD मतलब ले जाया गया, ले जाया गया मतलब जो राशि है उसको हम आगे लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं ले जाया गया, लेगा। BD बॉट डाउन। ठीक है, नीचे लाया गया, नीचे ले गया, नीचे लाया गया। ठीक है, और आगे चलते हैं CF। ये क्या है, CF मतलब आगे ले जाया गया, आगे ले जाया गया, कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड। और यह है BF, क्या लिखेंगे, आगे लाया गया, क्या, बॉट फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद अकाउंट है, अकाउंट को अकाउंट ही लिखेंगे। JF तो जनरल फोलियो, पंजी पृष्ठ संख्या, और LF मतलब लेजर फोलियो, लेखा पृष्ठ संख्या। आगे और अब विस्तार से पढ़ेंगे इसको। देखिए पृष्ठांकन या पृष्ठ क्रमांक लिखना, ये क्वेश्चन आता है। क्या होता है पृष्ठांकन, क्या होता है, नकल बही से खाता बही
नकल बही से खाता बही में तथा खाता बही से नकल बही या सहायक बही में परस्पर पृष्ठ संख्या को अंकित करना ही क्या कहलाता है? पृष्ठांकन कहलाता है। ये हो गया। ये आता है क्वेश्चन कभी कभी, पृष्ठांकन के लाभ लिखिए या पृष्ठांकन किसे कहते हैं। तो नकल बही से खाता बही और खाता बही से नकल बही में परस्पर पृष्ठ संख्या को अंकित करना क्या कहलाएगा? पृष्ठांकन कहलाएगा। फिर है खतौनी को तो हम पढ़ लिए। खतौनी क्या होता है? तो खतौनी मतलब हम जो है जो भी व्यवहार है उनको खाते में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। यहाँ पर देखिए खतौनी का एक स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है हमको खतौनी का। देखिए यहाँ पर जो है एक छोटा सा उदाहरण है, समझिए। यहाँ पर नकल बही हमने बना लिया है। दिनांक और विवरण, खाता पृष्ठ और विकलन राशि और समाकलन राशि, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 अप्रैल 1 को रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से यहाँ पर हम लिखते हैं किसमें? नकल बही में इस प्रकार से लिखते हैं, पंजी प्रविष्टि करते हैं। यहाँ पे राशि दिया गया है 50,000। यहाँ पर देखिए इसका हमको खाता बनाना है तो दो प्रकार के खाते बनेंगे, एक तो रोकड़ खाता, एक पूंजी खाता। तो जब भी हम रोकड़ खाता बनाते हैं तो इसके विपरीत पक्ष को देखते हैं हम। विपरीत पक्ष में कौन सा खाता है? पूंजी खाता। तो पूंजी खाता से है, तो से है मतलब इसको किस पक्ष में लिखेंगे हम? विकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रोकड़ खाता जब हमने बनाया तो यहाँ पर देखिए पूंजी खाता से, यहाँ पर ये समाकलन पक्ष में, इसको हम किस पक्ष में लिख दिए? विकलन पक्ष में लिख दिए। उसी प्रकार हम अगर क्या बनाएंगे? पूंजी खाता बनाएंगे तो हम इसके विपरीत पक्ष को देखेंगे। विपरीत पक्ष में क्या है? विपरीत पक्ष में है रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता को हम विकलन में है तो किस पक्ष में लिखेंगे? खाता बही के समाकलन पक्ष में लिखेंगे। तो रोकड़ खाता को करके लिखते हैं, रोकड़ खाता को करके लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको खाते बनाने हैं। दो प्रकार का खाता, देखिए जितने व्यवहार होंगे उतने खाते बनेंगे। यहाँ पर रोकड़ खाता, पूंजी खाता, इसलिए दो खाते बने। और जैसे उदाहरण में देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आते जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो प्रकार के व्यवहार। एक है परचेस अकाउंट डेबिट टू अतुल और टू बसंत, मतलब क्रय खाता विकलन किससे? अतुल से और बसंत से। उधार माल क्रय किया, बैंक गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा बोल रहा है 10,000 का। और दूसरा जो है वो लिखा है क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन, मतलब क्या रोकड़ प्राप्त हुआ और बट्टा भी दिया, ठीक। किसको दिया? तो मोहन को दिया। तो मोहन से रोकड़ मिला और बट्टा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या खाता खुलेगा? पहला खाता खुलेगा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट मतलब क्रय खाता खुलेगा। दूसरा खाता खुलेगा अतुल का। तीसरा खाता खुलेगा बसंत का, ठीक। और चौथा जो खाता है वो कैश अकाउंट खुलेगा, मतलब रोकड़ खाता खुलेगा। पांचवा जो है आपका बट्टा खाता खोल सकते हो या बट्टा खाता नहीं खोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद बट्टा खाता खोलना है तो भी बट्टा खाता खोल सकते हो। और ये जो है छठवां जो अकाउंट खोलेगा वो मोहन का खाता खुलेगा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में जिन जिन खातों को खोलने के लिए कहा गया है केवल उन्हीं खातों को खोलेंगे। हम अनावश्यक सभी का खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? यहाँ पर क्वेश्चन तो दिया नहीं है, फिर भी जो है इसमें खाता जो खोला गया है वो 3 खाता खोला गया है। देख लीजिए यहाँ पर देखिए 3 खाता और यहाँ नहीं, सभी खाते खुले हैं, सभी खाता खोला गया है। देखिए क्रय खाता खुला है। तो क्रय खाता में क्या होगा? क्रय खाता जब भी हम बनाएंगे तो क्रय खाता के हम विपरीत पक्ष को देखेंगे। तो कहाँ कहाँ पर क्रय खाता है? यहाँ पर परचेस अकाउंट लिखा है और यहाँ पर परचेस अकाउंट नहीं है, मतलब यहाँ पर ये दोनों व्यवहार प्रभावित हो रहे हैं। तो परचेस अकाउंट के विपरीत पक्ष में कौन कौन सा है? अतुल का खाता है और बसंत का। तो इसको एंट्री करेंगे हम क्रय खाते में, क्रय खाते में एंट्री करेंगे। और जब हम अतुल का खाता बनाएंगे तो परचेस अकाउंट को लिखेंगे उसके अतुल के खाते में, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्रय खाता बना है। क्रय खाता में क्या किया हमने? क्रय खाता में जो है अतुल का खाता और बसंत का खाता यहाँ पर लिख दिया, अतुल का खाता बसंत का, क्योंकि ये समाकलन में है इसलिए हमको इसको कहाँ लिखे? विकलन पक्ष में लिख दिए। और जो राशि है आपने जो मतलब इस अतुल के सामने जो राशि लिखा है, बसंत के सामने जो राशि लिखा, उसी राशि को हम यहाँ पर भी खतौनी करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद
आगे देखिए, अतुल का जब खाता बनाते हैं तो अतुल का खाता में हम लिखते हैं बाय परचेस अकाउंट, मतलब रोकड़ क्या बोलते हैं, क्रय खाता को लिख दिए। और अतुल के खाते में जितनी खतौनी हुई है, अतुल के खाते में खतौनी 4000, तो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4000 लिखेंगे, क्योंकि अतुल ने खरीदा कितने का है, 4000 का। ठीक है, इसलिए अतुल से खरीदे कितने का है, 4000 का, इसलिए जो है 4000 डलाएगा। ठीक, ये हो गया। अब है बसंत का, तो बसंत का देख लीजिए, बसंत के में भी उसी प्रकार है। बसंत के में भी बाई परचेस अकाउंट लिखाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, उसका जो व्यवहार था वो 6000 का था, 6000 रुपये का लेन देन हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6000 लिख देंगे। ये बसंत का अकाउंट हो गया, ये खाता बही इस प्रकार से बनेगा। और फिर तीन खाते हो गए। अब चौथा खाता, पहले का था उसका हमने बना लिया, पहले का परचेस अकाउंट बना लिया, अतुल और बसंत का तीनों बन गया, यहाँ पर तीनों का खाता बन गया। इतने ही एंट्री करना है, इससे ज़्यादा एंट्री नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम चलेंगे किसमें, यहाँ पर देखिए रोकड़ खाता, बट्टा खाता और मोहन का खाता। तो दूसरा जो हम लोगों को क्वेश्चन है वहाँ पर है ये कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, मोहन अकाउंट। तो कैश अकाउंट अगर बना रहे हैं, रोकड़ खाता बना रहे हैं, तो उसके विपरीत पक्षों को देखिए, कौन सा खाता है, मोहन का खाता है। तो यहाँ पर जो मोहन टू मोहन है, मतलब मोहन खाता से है, तो ये समाकलन में है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, रोकड़ खाते के विकलन में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए रोकड़ खाते के इसको विकलन पक्ष में लिख दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए डिस्काउंट खाता हम बनाएंगे, तो इसके विपरीत पक्ष में कौन है, मोहन है। तो मोहन है, तो यहाँ पर डिस्काउंट में देखिए मोहन खाता से, मतलब ठीक है, मोहन खाता से यहाँ पर लिख दिए और मोहन से लिख दिए, है ना। और अगर हम क्या बना रहे हैं, मोहन का खाता बना रहे हैं, तो इसके विपरीत में कौन कौन है, तो इसके विपक्ष में देखिए दो हैं, कैश अकाउंट है और डिस्काउंट अकाउंट, तो दोनों को लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, 1950 और 50। देखिए बट्टा में क्या लिखे, राशि 50 रुपये लिखे, क्योंकि बट्टा से संबंधित कितना राशि है, 50 रुपया। मोहन को मतलब डिस्काउंट कितना मिला, 50 रुपये का, तो बट्टा से संबंधित राशि को 50 रुपये को ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि मोहन का जब खाता बनाएंगे तो दो प्रकार का व्यवहार, उसके विपरीत पक्ष में दो हैं, तो कैश अकाउंट है और डिस्काउंट अकाउंट है। तो यहाँ पर लिख दिए कैश अकाउंट मतलब रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता को और बट्टा खाता को, और यहाँ पर राशि लिख दिए 1950 और 50 रुपये और। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, इसमें मतलब उतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे सीधी खतौनी, देखिए ये जनरल प्रविष्टि के आधार पर हम पहले जनरल प्रविष्टि बनाए, जनरल एंट्री किए, जनरल एंट्री मतलब पंजी प्रविष्टि किए, उसके बाद हम खतौनी किए। और एक नियम और होता है जिसमें हम सीधी खतौनी करते हैं। सीधी खतौनी में क्या होता है, हम डायरेक्ट जो है व्यवहार को देखते हैं, उसके आधार पर डायरेक्ट हम उसका खाता खोल लेते हैं और एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरी को। यहाँ पर लिखा है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जनरल अथवा सहायक बहियों में प्रविष्टि के बाद संबंधित खातों में खतौनी की जाती है, अर्थात खाता बही में खतौनी का आधार जनरल या सहायक बहियों में प्रविष्टियाँ ही होती है। नकल बही एवं सहायक बहियों को हटाकर सौदों या व्यवहारों से सीधे खाता बही में लेखा किया जाए तो इसे सीधी खतौनी कहा जाता है। देखो क्या बोल रहा है, नकल बही या सहायक बही को हटाकर सौदों या व्यवहारों को सीधे खाता बही में लेखा किया जाए तो इसे क्या कहता है, सीधी खतौनी कहा जाता है। क्लियर हो गया। ऐसे व्यापार जहाँ व्यवहारों की संख्या अत्यंत कम या सीमित हो वहाँ सीधी खतौनी सुविधाजनक होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए सीधी खतौनी में यहाँ पर देखिए व्यवहार दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा श्री महेश के खाते में कीजिए, तथा प्रत्येक माह के अंत में शेष निकालिए। दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है 2007 अगस्त 1 तारीख को महेश के खाते में प्रारंभिक शेष, महेश के खाते में प्रारंभिक शेष पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 200 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, अलग अलग खाता बनाएंगे। यहाँ पर कौन कौन सा खाता बनाने के लिए बोला है उसको क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। तो निम्नांकित व्यवहारों का लेखा श्री महेश के खाते में कीजिए तथा प्रत्येक माह के अंत में शेष निकाल। देखिए केवल यहाँ पर क्या खाता बनाने को बोल रहा है, सिर्फ महेश का खाता बनाने के लिए बोल रहा है और दूसरा खाता बनाने के लिए बोल नहीं रहा है। इसलिए केवल आप कौन सा खाता बनाएंगे, केवल और केवल महेश का खाता बनाएंगे। ठीक है, अगर और दूसरा खाता बनाने के लिए बोलता है तो हम दूसरा खाता भी बनाते। अब चलिए देखिए यहाँ पर जो है आपका जो ज्ञान है
पंजी प्रविष्टि का जो ज्ञान है, जनरल प्रविष्टि जो करते हैं उसका जो ज्ञान है वो काम आएगा। पंजी प्रविष्टि वाला जितना भी आप पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पर मतलब लागू होगा। तो देखिए पहला क्या लिखा, महेश के खाते में आरंभिक शेष। आरंभिक शेष मतलब ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 200 रुपये। 200 रुपये है ओपनिंग बैलेंस। और वो भी कैसा है, यहाँ पर देखिए डेबिट नहीं है ना, डेबिट रहता तो डेबिट लिखाते हैं, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट है तो हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे उस शेष को। तो क्या लिखेंगे, शेष लाया गया, शेष लागा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेष को लिखें हम, शेष लागा हो गया है, इसको लागा भी कर सकते हो। तो शेष लाया गया, फिर 200 रुपये यहाँ पर लिख दिए। शेष लाया गया कितना, 200 रुपये। कहाँ पर से, यहाँ पर से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 रुपये, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ले आया। फिर उसके बाद 5 तारीख को देखिए, महेश से माल खरीदा। महेश से माल खरीदा, किससे खरीदा, महेश से। देखो महेश का खाता बना रहे हैं, महेश से माल खरीदे हैं, बोल रहा है महेश से माल खरीदा। तो क्रय खाता विकलन किससे, महेश से। महेश का खाता बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय खाता को। देखो अब आपको एक चीज़ और समझना है, ये खाता किसके में खुलेगा, ये खाता महेश का खाता है, ये किसके में खुलेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कोई व्यापारी अपना स्वयं का खाता अपने नाम से नहीं बनाएगा, वो किसके नाम से बनाएगा, वो किसी दूसरे व्यापारी का खाता अपने यहाँ उसके नाम से बनाएगा। तो यहाँ पर समझो कि मैं व्यापारी हूँ और मैं महेश का खाता बना रहा हूँ, क्योंकि महेश से मैंने लेन देन किया है, इसलिए मैं जो है महेश का खाता बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए महेश से माल खरीदा, महेश से माल खरीदा 5 तारीख को 108 रुपये का। तो हम माल खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, क्रय खाता विकलन महेश से, क्योंकि यहाँ पर उधार है, यहाँ पर उधार है, यहाँ पर नाम दिया है इसलिए उधार है। तो क्रय खाता विकलन महेश से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, क्रय खाता विकलन होगा महेश से। चूँकि हम किसका खाता बना रहे हैं, महेश का खाता बना रहे हैं, तो महेश का खाता बना रहे हैं तो महेश का एंट्री करेंगे तो उसके विपरीत पक्ष को देखेंगे। विपरीत पक्ष में क्रय खाता है, क्रय खाता विकलन में है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, खाता बही के समाकलन पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम खाता बही के क्रय खाता को करके समाकलन पक्ष में 108 रुपये को लिख दिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और लिखा है क्या, महेश से माल खरीदा, महेश से माल खरीदा, ये भी महेश से माल खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, तो ये भी होगा क्रय खाता विकलन महेश से। तो यहाँ पर फिर होगा क्रय खाता को कितने का, जितना का राशि का लिए हैं, तो 1826 रुपये का लिए हैं, तो 1826 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर 20 तारीख को, अगस्त 20 तारीख को महेश को माल वापस किया, कितने का किया, 300 रुपये का। तो महेश को माल वापस किया तो एंट्री क्या होगा, तो महेश का खाता विकलन, महेश से खरीदे हैं तो महेश का खाता विकलन वापस करेंगे तो महेश को करेंगे, इसलिए महेश खाता विकलन क्रय वापसी खाता से, क्योंकि क्रय किया है उसको वापस करेंगे, इसलिए क्रय वापसी खाता से होगा, क्रय वापसी खाता से। महेश का खाता विकलन क्रय वापसी खाता से। तो यहाँ पर देखिए महेश का खाता हम बना रहे हैं और क्रय वापसी खाता कहाँ पर है, ये समाकलन में है, तो इसको कौन से पक्ष में लिखेंगे, खाता बही के विकलन पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रय वापसी खाता से 300 रुपये लिख दिए अगस्त 20 तारीख को। अब इस महीने में अगस्त में केवल इतने ही व्यवहार है, 4 व्यवहार हैं, इन चारों व्यवहारों की एंट्री हमने कर ली है। अब इन चारों व्यवहार की एंट्री करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर योग लगा देंगे दोनों पक्ष को। तो दोनों पक्षों को योग लगाएंगे तो इधर का पक्ष ज़्यादा हो गया और इधर का पक्ष कम हो रहा है, इसलिए इधर का जो शेष है इसमें का अंतर की जो राशि, इधर के जो राशि को जोड़ दिए और इधर की राशि से मतलब यहाँ पर की जो राशि से इसको घटाने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद जो है
क्या आ रहा है, इसको घटाने के बाद ये 300 रुपये बस है तो इसलिए 300 रुपये घटाएंगे इस 2100 किससे 34 रुपये से, तो घटाया तो कितने 1834, इसको शेष ले जाया गया करके इधर लिख देंगे 31 तारीख के डेट में, और इसी को अगले महीने के पहले तारीख को शेष लाया गया करके फिर लिखेंगे 1834 रुपया। अब अगले महीने का जो व्यवहार है उसको देखिए, अगले महीने का व्यवहार क्या कहता है, तो अगले महीने का व्यवहार में सितंबर को महेश को भुगतान किया, महेश को भुगतान किया कितने का किया 300 रुपये का, सॉरी महेश को भुगतान किया कितने रुपए का किया, हाँ 300 रुपये का किया, ठीक। ये सीध में महेश को भुगतान किया 300 और बट्टा मिला 8 रुपये। तो देखिए महेश को जब हम भुगतान करते हैं तो क्या लिखेंगे, महेश का खाता विकलन होगा, महेश का खाता जो है विकलन होगा, ठीक है। और किससे भुगतान करेंगे, हम हमेशा रोकड़ से भुगतान करते हैं तो रोकड़ खाता से, और एक और मिला है बट्टा मिला है इसीलिए बट्टा खाता से होगा, बट्टा खाता से, ये दो चीज़ हो गया। अब राशि क्या लिखेंगे, तो 308 रुपये यहाँ पर होगा, 308 रुपये यहाँ पर हो जाएगा 300 रुपये और 8 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट का, ठीक। अब हम महेश का खाता बना रहे हैं तो रोकड़ खाता और बट्टा खाता को लिखेंगे, ये समाकलन में है दोनों, तो इसको किस में लिखेंगे विकलन पक्ष में खाता बही के। तो देखिए यहाँ पर रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से, तो 300 रुपये और 8 रुपये यहाँ पर हो गया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 15 तारीख की डेट में है, महेश को भुगतान किया कितना का किया, तो 1280 रुपये का भुगतान किया और बट्टा मिला 8 रुपये। फिर तो महेश को भुगतान किया तो भी यही एंट्री होगी, महेश का खाता विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाता से, बस राशि चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो राशि है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राशि चेंज हो गया तो रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से 1280 और बट्टा से 8 रुपये। अब एक और व्यवहार है, महेश से माल खरीदा, महेश से क्या किया माल खरीदा, तो महेश से माल खरीदा तो क्या होगा एंट्री क्रय खाता विकलन महेश से, ठीक। तो क्रय खाता विकलन महेश से, तो महेश का खाता बना रहे हैं इसलिए क्रय खाता उधर विकलन में है तो उसको समाकलन में लिख दिए, क्रय खाता को लिख दिए कितना 200 रुपये, तो 1834 और 200 को जोड़ दिए कितना हो गया 2034 रुपया। अब इधर का जो शेष है उसको हम इधर के शेष को इधर का जो योग है उससे क्या करेंगे घटाएंगे, तो इन सब को जोड़ दिए, इन सब को 8 को 1280 8 और 300 को, तो इस तरफ का ज़्यादा हो रहा है इधर का कम हो रहा है, तो उसको घटाए तो हमारा कितना आ गया 438 रुपये, तो जिसको क्या कर दिए हम शेष ले जाया गया। शेष कैसे निकालते हैं, दोनों पक्ष का योग लगाते हैं, दोनों पक्ष का लेन देन का, और जिस पक्ष का योग ज़्यादा है उससे कम जो रहता है, जिस पक्ष का योग कम रहता है उससे घटा देते हैं और अंतर की राशि को उसी पक्ष में शेष ले जाया गया करके लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन सरल आता है, किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं है खाता बही भी बनाने में, खाता बही भी बहुत सरल है। आपको इसके लिए पंजी प्रविष्टि बस याद रहना चाहिए, पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही खाता बही में एंट्री होता है, और जस्ट जो है हम जिसका भी खाता बनाते हैं उसके विपरीत पक्ष की एंट्री हम खाता बही में करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है जिस खाते को बनाते हैं उसके विपरीत पक्ष को ही आपको देखना है, उसमें क्या क्या व्यवहार उससे संबंधित सारे व्यवहारों को आपको देखना है और उसी के आधार पर आपको एंट्री करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे खाता बही के क्रियात्मक प्रश्नों को, कुछ और उदाहरण और कुछ जटिल प्रश्नों को भी हल करेंगे ताकि आप लोगों को खाता बही पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और आशा करता हूं कि मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं तो आप लोगों के लिए लाभदायक हो रहा होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो वीडियो है उसको आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनको ये शेयर कर दीजिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। और आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।